अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 8 क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.10 के सवाल 7 से लेकर ना 12 तक ना सीखेंगे। अब सबसे पहले हम ना 7वां सवाल देखते हैं कि 7वें सवाल में उसने हमें क्या पूछा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, ये एरिया उसने ना कि रेक्टेंगुलर फील्ड का हमें बता दिया है कि ये इतना है, इसका ना रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया है। इट्स लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें ना कि सबसे पहले देखना होगा जो रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी कि जो रेक्टेंगुलर शक्ल होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इसकी ना 4 साइड्स होती हैं, लेकिन जो आमने सामने वाली सिर्फ साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। मतलब कि चारों साइड्स ना बराबर नहीं होंगी, जो आमने सामने वाली साइड बराबर होंगी। तो अब अगर इसकी सवाल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखें तो उसने हमें ना एरिया बता दिया है कि इसका ना कि एरिया तो हमारे पास ये है, लेकिन उसने ना दूसरा ये भी बताया है जो उसकी लेंथ है ना वो 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इज विथ। अगर हम ना फर्ज करें कि जो इसकी विथ है वो हमारे पास, यानी कि जो चौड़ाई है वो हमारे पास एक्स है, तो जो उसकी फिर ना के ये लेंथ आ जाएगी, यानी कि जो उसकी लंबाई आ जाएगी वो हमारे पास 3x है, क्योंकि उसने कहा वो 3 गुना ना बड़ी है, यानी कि 3 गुना उससे ना बड़ी है। ये x होगी तो ये 3x है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये 10 है, तो ये फिर ना 3 गुना बड़ी है तो ये 30 हो जाएगी। तो अब अगर हम देखें जो उसका रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, जैसे हमने स्क्वायर का एरिया देखा वो दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई करके आता था। उसकी वजह ये थी कि उसमें तो सारी लेंथ्स बराबर होती हैं, लेकिन इसमें ये है कि लेंथ जरा विड्थ हम करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम लेंथ देखें तो वो तो हमारे पास 3x है, और उसकी विड्थ अगर देखें तो वो हमारे पास x है। तो हम ये पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास 3x है तो ये x है, तो हमने ये पुट कर ली। अब 3x को हमने x से मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारे पास हो जाएगा 3x की 2। अब ये तो हमने ना किसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये तो हमने ना कि जो इसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी उसके मुताबिक हमने ये लिख लिया, लेकिन जो हमें ना कि उसने दिया हुआ है वो हम ना इसकी जगह पे पुट कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे हम इसे ना पुट करते हैं तो वो हमारे पास इस तरह से बन जाती है। तो इसे हम ना सिंपल ना थोड़ा सा कि इसको हम इधर ले जाते हैं, इसे हम इधर ले जाते हैं। और यहाँ से ना हमने असल में x की कीमत मालूम करनी है। अब अगर हमें x की कीमत मालूम करनी है तो इसका मतलब है कि 3 को हमने ना कि यहाँ से खत्म करना है। तो यहाँ से अगर हम खत्म करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके हमारे पास ना डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। अब इसे हमने फिर डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करने से हमारे पास ना कि इसको जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाता है 3364। अब हमें तो सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो x की कीमत निकालने के लिए हम दोनों साइडों का ना स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर 58 मीटर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए आप लोग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, और दूसरा अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो आप सिंपल कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास x आ गया 58 मीटर। तो x हमारे पास से इसकी विड्थ। तो अब हम ना कि इसकी लेंथ मालूम करते हैं। तो लेंथ के लिए हमें ये जो हमें 58 दिया है इसको हमें ना कि 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसने पहले ही बता दिया था कि जो उसकी लेंथ है वो 3 गुना ज्यादा है उसकी विड्थ से। तो हम इसे ना 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी लेंथ हमारे पास आ जाती है 174 मीटर। तो अब हम ना क्या आते हैं कि फाइंड पेरीमीटर। ये लेंथ और विड्थ हमने निकाली ही पेरीमीटर मालूम करने के लिए है। पेरीमीटर का अगर हम फार्मूला देखें तो वो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। असल में जो पेरीमीटर होता है ना वो जो चारों जो साइड्स होती है ना इनकी पे मैच होती है, यानी ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली। अगर हम इसके देखें रेक्टेंगल की तो दो साइडें आमने सामने वाली बराबर हैं, यानी कि इसकी 2 लेंथ है और 2 ही हमारे पास विड्थ है। तो वहां से हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास लेंथ प्लस विड्थ अंदर बच जाएगा। अब लेंथ और विड्थ की यहाँ पे हम ना की कीमत पुट करते हैं
तो लेंथ की कीमत हमारे पास 174 थी और विड्थ की कीमत हमारे पास 58 थी, ये 2 उसी तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करने से हमारे पास ये आता है 232। अब इस 232 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 464 मीटर। जो पेरीमीटर होता है उसका आंसर भी मीटर में आता है या सेंटीमीटर में आता है, जब एरिया होता है उसका आंसर मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो इस तरह ये 7वें सवाल का जो हमने पेरीमीटर मालूम करना था वो हो गया। इसका अगर हम 8वां सवाल देखें तो उसमें है कि ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया। ये उसने ना रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया हुआ है, बिल्कुल जैसे पिछले 7वें सवाल में दिया था। अब उसने कहा है कि इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज विथ, यानी कि अब उसकी जो लेंथ पिछले सवाल में थी 3 टाइम्स, इसमें हमारे पास ट्वाइस यानी कि दूनी है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अब हमने सिर्फ इसकी ना कि जो साइड्स हैं उसकी लेंथ मालूम करनी है, आगे पेरीमीटर मालूम नहीं करना। ये हमारे पास ना रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का ये एरिया दिया हुआ है और अगर हम उसकी ना फर्ज करें कि उसकी जो ये विड्थ है वो अगर x है, तो सवाल की कंडीशन के मुताबिक जो उसकी लेंथ होगी वो 2x होगी, यानी कि उसकी ट्वाइस हो जाएगी। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है हमारे पास लेंथ दर विड्थ, यानी कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से इसका एरिया निकलता है। इसकी अगर हम लेंथ देखें तो वो तो 2x थी, तो वो हमने लेंथ की जगह 2x लिख दिया और विड्थ की जगह हमने x लिख दिया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 2x की 2 आता है। अब क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह ये लिख देते हैं, तो ये हमने ना इधर लिख दिया। अब इसे लिखने के बाद ना इसे जस्ट हमने ना के सीधा करके लिखा, यानी कि इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो वो उससे ना कि सवाल सॉल्व करने में थोड़ी सी ना आसानी आ जाती है। अब क्योंकि हमने x की कीमत मालूम करनी है तो ये यहाँ पे 2 हमारे पास ना अजाफी है। अगर 2 अजाफी है तो हम इसे इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये 2 उधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने इस तरह इसे ना डिवाइड कर लिया। इसे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आ जाता है 14,400। अब क्योंकि हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए तो हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा और इसका हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 120 मीटर आता है। तो 120 मीटर इसका मतलब ये है कि इसकी एक साइड यानी कि विड्थ की हमारे पास विड्थ आ गई। अब हमने ना कि इसकी जो लेंथ है उसे मालूम करना है, क्योंकि लेंथ 2x है। अगर हम 120 को 2 से ज़रब करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसकी लेंथ होगी। तो इस तरीके से हमने ना इसकी दोनों लेंथ और विड्थ दोनों ही मालूम कर ली। अब नेक्स्ट हम अपने 9th सवाल पे आते हैं। 9th सवाल में कहते हैं फाइंड दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द आंसर इज अ कंप्लीट स्क्वायर। वो कहता है कि ऐसा आप लोग नंबर मालूम करें जिसको ना कि इसमें से हम माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके लिए ना आप लोगों ने इसको इसके ना कि स्क्वायर रूट लेना है और लेना हमने ना कि इसको डिवीजन मैथड से। अब डिवीजन मैथड से जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एंड पे हमारे पास ना कि ये 187 बच जाएगा। तो जो एंड पे हमारे पास बच जाएगा, वैसे तो अगर इसका कंप्लीट स्क्वायर होता ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचना था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इस केस में हमारे पास ये जो बच रहा है 187 तो ये इसका आंसर है। तो सिंपल आप लोगों ने इस तरह से इसका स्क्वायर रूट लेना है, जो एंड पे हमारे पास बच जाएगा वो इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि आप लोग यहाँ पे आंसर लिख दें, आंसर इज इक्वल टू 187। अब इसी का अगर हम 10वां सवाल देखें तो वो है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ ए सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर इज फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। यानी कि हमारे पास एक सर्कुलर ग्राउंड है, उसका ना कि लेवल करने के लिए ना कि कुछ रेट बताया हुआ है, तो हमने ना उसका रेडियस मालूम करना है। तो हम पहले देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द कॉस्ट उसने बता दी कि उसकी ना कि कितना खर्चा आया था, वो हमारे इतना आ गया था, ये सवाल में दिया हुआ है। उसका रेट क्या था कि मतलब पर स्क्वायर मीटर का रेट क्या था, वो हमारे पास 2 था, ये भी सवाल में दिया हुआ है। अब अगर हम इसका एरिया का फार्मूला देखें तो वो हमारे पास है जी एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन कॉस्ट बटा रेट, यानी कि जितना खर्चा आया था और जितना उसका रेट था। तो ये अब एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का अगर हम फार्मूला देखें तो वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर।
तो हमने ये एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन का फार्मूला लिख दिया और यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट थी वो हमने लिख दी और ये रेट लिख दिया। अब हम ना के ये हमारे पास है पाई। अब ये पाई है तो इसकी जो कीमत होती है वो होती है 22/7। अब यहाँ से हमें ना आर की कीमत चाहिए। ये देखिए ना, उसने पूछा रेडियस ऑफ द ग्राउंड, आप लोग ने इससे मालूम करना है। इसका मतलब 22/7 यहाँ पे अजाफी है, तो हम इसे इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो दूसरी साइड पे जाके ये 7/22 यानी कि उल्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इधर ना 7/22 हो गया। अब हमने ये करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और हमें इस तरह से लिख देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट फिर ना हमने इनको डिवाइड कर लेना है इन दोनों को, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। अब क्योंकि हमें सिर्फ आर की कीमत चाहिए तो ये हमारे पास रेडियस की हमें चाहिए ना, तो ये हमारे पास रेडियस का स्क्वायर है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम दोनों साइडों का ना स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर 28 मीटर आ जाएगा, यानी इसका जो रेडियस है ना ग्राउंड का वो हमारे पास 28 मीटर है। अब हमारे पास इसी तरह के एक सवाल है 11वां, द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग इन अ स्क्वायर फील्ड इज, मसलन के पीछे वाले में था सर्कल, अब हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, उसका रेट भी अब उसने ना कि 2 पर 100 स्क्वायर मीटर है, पीछे में था पर मसलन 1 स्क्वायर मीटर का था। तो इनको हम हल करते हैं। तो इसमें देखिए तो हमारे पास ना कि जो स्क्वायर होता है वो इस तरह की शक्ल होती है, तो उसकी जो एक लेंथ है ना वो उसकी जितनी मसलन कि एक लेंथ की एक साइड की जितनी लेंथ होगी उतनी ही दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, ये स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला होता है। तो हम ना इधर लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द स्क्वायर फील्ड, वो हमारे पास ना कि जो उसकी कॉस्ट थी वो हमने इधर लिख ली, ये सवाल में दी हुई थी। अब नेक्स्ट थी कि रेट था पर 100 स्क्वायर मीटर, पर 100 स्क्वायर मीटर वो हमने लिख लिया। हमें पर 100 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 मीटर का चाहिए। तो उसके लिए ना कि हम क्या करते हैं कि ये 2 तो उधर ही रहेगा लेकिन ये 100 इधर आके ना डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 0.02 आ जाता है। जो इसका फार्मूला है ना, जैसे सर्कल के लिए था तो स्क्वायर के लिए भी वही है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कॉस्ट बटा रेट है। लेकिन जो इसका फार्मूला होता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड का, वो हमारे पास होता है लेंथ का स्क्वायर, यानी कि लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा, तो ये लेंथ का स्क्वायर है। कॉस्ट हमने लिख ली यहाँ से और ये हमारे पास जो रेट था वो हमने लिख लिया। अब इन दोनों को ना हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर ये आ जाता है। तो हमें सिर्फ ना कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, सिर्फ एक लेंथ चाहिए। यहाँ पे हमारे पास लेंथ का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास एक लेंथ आ जाती है 350 मीटर इसकी स्क्वायर की। अब हम अपना लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल में है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन इज, स्क्वायर लॉन का एरिया दिया हुआ है, a wooden fence is to be laid around the lawn, what is the length of the wooden fence, what will be its cost at the rate of 50 per meter। असल में हमें ये कह रहा है कि हमारे पास इस तरह से ना स्क्वायर का ना एक स्क्वायर लॉन है, यानी कि एक स्क्वायर की शक्ल का ना कि सेहन है, उसमें ना कि हमने बाड़ लगानी है, वुडन फेंस लकड़ी की बाड़ लगानी है चारों साइडों पे। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं कि हमें वो बाड़ कितनी लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देते हैं फिर इस पे भी आते हैं। तो हमने देखा कि एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन जो हमें इसने दिया हुआ वो हमने लिख लिया। जो एरिया ऑफ स्क्वायर का है ना फार्मूला, वो लेंथ का स्क्वायर है, यानी कि एक लेंथ को दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो हमने ये लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए दोनों साइडों का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। इसका स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे आंसर जो एक लेंथ का आता है वो 250 मीटर है। अब वो कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन फेंस। अब चूंकि हमें हमारे पास एक साइड की लेंथ आ गई है, तो जो कि ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, तो हमें चारों की ना लेंथ चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 250 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000 मीटर। जो वुडन फेंस की लेंथ चाहिए ना हमें वो इतनी है। अब नेक्स्ट एक और इसी में ना दूसरा इसका जो सवाल पूछता है वो है व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट
एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। अब हमारे पास ना कि हमें ये पता चल गया कि इसको ना बाड़ लगानी है, यानी कि जो फेंस लगानी है वो हमें 1000 मीटर चाहिए। अब वो कहते हैं कि 1 मीटर की जो कीमत है वो 50 रुपए है। तो आप लोग बताएं कि इसकी टोटल जो फेंस हमें चाहिए उसकी कीमत कितनी होगी। उसका सिंपल सा आंसर है कि 1000 को आप लोग 50 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1000 को हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 50,000। इसका मतलब है कि हमें इसकी जो वुडन फेंस लगानी है ना उसके लिए 50,000 रुपए चाहिए। तो दोस्तों ये उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।